हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो शगुन है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पेपर में दे देती है अशोक के पास, और परम उसका यूज़ कर कर जो है वो बदनाम कर रहा होता है। पर शगुन एक बार अपने बेटे के बारे में नहीं सोचती कि उसकी बात मतलब पेपर में छपी है तो रूही पे क्या बीतेंगी, रूही को कितना बुरा लगेगा कि उससे पहले जो है उसने शगुन को प्रेफरेंस दिया। ऋषिता उसे यही बात समझाने लगती है कि तुम ऐसी किसी माँ हो, एक बार भी सोचा नहीं। तभी रमन आता है और कहता है कि ऐसे औरत को समझा के मतलब ही है, इसे कौन सी फीलिंग है। बाद में दूसरी तरफ ऐसा बोलकर वो निकल जाते हैं। रूही स्कूल से रोते हुए आती है और उसके दादाजी के गले लग जाती है। फिर बाद में संतोष आती है और रूही को कहने लगती है कि क्या हुआ बच्चा। फिर वो कहती है कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए उन्होंने शगुन मामा को चुना, मुझे नहीं, मुझे छोड़ दिया, ऐसा वो कहने लगती है और बहुत रोती है। तभी वहाँ पर जो है बच्चा आता है और उसे कहने लगता है कि चलो, और उसके साथ में लेने के चले जाता है खेलने के लिए। दूसरी तरफ वहाँ पर जो है इशिता और रमन की बात हो रही होती है। फिर वो कहती है कि अब फिक्र मत करो रूही, अगर ये बात जान भी ले तो मैं उसे समझा दूंगी। फिर बाद में बिजनेस मीटिंग के बारे में बात हो रही होती है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट रमन को मिलना था वो ना मिले, इसलिए जो है वो चाल होती है अशोक की और परम की। बाद में इशिता जो है वो रमन को कहती है कि फिक्र मत करो और इस परम को तो आप इग्नोर करो, मैं देख लूँगी इसे अच्छे से। बाद में रमन वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ परम जो है वो बात कर रहा होता है अशोक से कि आज का तो तुम्हें ही मिलेगा सब। उतने में इशिता आती है और कहती है कि देखो, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। तभी परम उसे कहता है कि आज का प्रोजेक्ट जो है वो तुम्हारे हाथ से गया। तभी इशिता उससे कहती है कि ज़्यादा इतराओ मत, अब तक जो है वो प्रोजेक्ट दिया नहीं है, और देखो तुमने जो बच्चों को लेकर खेल खेला है ना, बच्ची को लेकर खेल खेला है ना, तो इसका भी तुम्हें समझ में आएगा और हमेशा सच्चाई की जीत होती है। बाद में परम जो है वो हंसने लगता है। जैसे ही इशिता घर पर आती है वैसे ही वो पूछती है कि रूही कहाँ है। फिर बाद में संतोष जो है वो पूरी बात बता देती है कि स्कूल के कोई बच्चे ने जो है वो रूही को कुछ बोला होगा, इसलिए रूही परेशान होकर जो अपने कमरे में रो रही है। मुझे तो काफ़ी फिक्र हो रही है, इस शगुन की वजह से क्या बीत रही होंगी मेरी मासूम से बच्ची के ऊपर, ऐसा वो सोचती है। बाद में जो है वहाँ पर अशोक जो है वो रमन की पार्किंग ले लेता है और कहता है कि मैंने जैसे तुम्हारे यहाँ पार्किंग छीनी है वैसे ही तुम्हारे यहाँ से प्रोजेक्ट छीन लूँगा। तभी रमन कहता है कि जो बच्चा तुझे बाप बुलाता है वो मेरी ही औलाद है, पहले खुद का बच्चा पैदा कर कर देख। फिर बाद में वहाँ पर रूही रो रही होती है। इशिता वहाँ पर जाती है और उसे समझाने लगती है। फिर बाद में रूही जो है वो कहती है कि पापा मुझसे सच में प्यार नहीं करते हैं ना। तभी इशिता उसकी कंसेप्ट क्लियर कर देती है और कहती है कि शगुन मामा को पापा ने इसलिए बचाया क्योंकि शगुन मामा के टम्मे में तुम थी, और अगर शगुन मामा बचती तभी तुम बचती ना रूही, ऐसा जो है वो कहती है। और कहती है कि इसलिए ही प्रेफरेंस दिया था शगुन मामा को, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको जानना है आपके पापा आपसे कितना प्यार करते हैं, सब वो उसे कहने लगती है। और बाद में इशिता जो है वो रमन के वीडियोस दिखाती है, जब रूही पैदा हुई थी तब रमन कितना खुश था, सब में मिठाई बांटा था, ऐसा वो सब उसे दिखाती है। और फिर बाद में रूही को कहती है कि अगर आपको और भी जानना है बेटा तो आप जो है आपके पापा से क्वेश्चनिंग करो और आपके पापा से पूछ लो कि आपके पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। तभी रूही कहती है कि पापा सच बोलेंगे। वो कहती है कि हाँ, आपका फेवरेट वाला ड्रेस पहनो और चले जाते हैं। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है।